बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित भिक्षु वर्ग को नमन करते हुए हमारे बीच श्रद्धा के पात्र जो श्रावणमेर बने हैं सभी उनको भी मैं श्रद्धा से नमन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राय अम्बेडकर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के परपौत्र हैं, फैमिली सदस्य हैं, मैं भी उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच उपस्थित मुख्य वक्ता श्रद्धेय राज्यपाल गौतम जी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी दिल्ली शाखा दिल्ली ब्रांच के सभी पदाधिकारी, सबसे मुख्य 88 साल के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय प्लीज मास्टर करण सिंह जी, सभी हमारे बोधाचार्य जिन्होंने बड़ी मेहनत से शिक्षण कार्य किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। सभी शाखाओं के अध्यक्ष महासचिव, सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष महासचिव, क्योंकि टाइम लंबा है, सबके नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आप सबको सबको भी धन्यवाद देता हूं। सभी धम्मबंधु, आप ये देख रहे होंगे चीवर में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के द्वारा श्रावणमेर शिविर 10 दिन का लगाया गया था। ये शिविर 6 तारीख से 15 तारीख तक, आज सुबह तक ये शिविर लगा। इस शिविर में 23 लोग उपस्थित हुए। हमारे बीच विशाल जी आए हैं, कार्यकारिणी सदस्य ऊपर आ जाएं। 10 दिन का शिविर था, आज सुबह इसका समापन हुआ है। जो भी कुछ पढ़ाया गया इन बच्चों को, घर से ये बाहर निकले हैं, चीवर इन्होंने पहना है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। घर से रहना अलग, दूर रहना, 10 दिन रहना, चीवर पहनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, बच्चा जरा बनते जी, बाल बनते जी थोड़ा सा खड़े हो जाइए। श्रवण बनते जी थोड़ा खड़े हो जाइए। 1 मिनट, सीधे बनते जी खड़े हो जाइए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। दक्षिणपुरी में बनते जी बैठ जाइए, बाल बनते जी। दक्षिणपुरी में बुद्धिस्ट सोसाइटी शाखा से ही इनका 8 दिन का शिविर लगा था, और ये बच्चे भी 8 दिन वहीं पर रहे थे। और कल से ये यहाँ पर हैं, रात को इन्होंने स्टे यहीं किया है। तो ये जो बुद्धिज्म है हमारा, उस बुद्धिज्म को बढ़ाने का भाई एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा पक्ष जो हमारे सामने दीक्षा जिनको देनी है, माननीय राय अम्बेडकर जी, जो सबको 22 प्रतिज्ञा दिलाएंगे, दीक्षा दिलाएंगे। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि पुनर्जागरण, धर्म पुनर्जागरण है और अपने धर्म में वापसी है। मैं इस मौके पर धम्मबंधु एक बात बताना चाहूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। आज समय वो है जो बड़ा कठिन दौर में गुजर रहा है। जब तक हम गली सड़ी इस पुरानी व्यवस्था को, आडंबर को, अंधविश्वास को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। और उसका केवल साधारण सा उपाय है, ज्यादा कोई मुश्किल कुछ नहीं करना। पहला दीक्षा लीजिए और सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। दूसरा, जब भी जनगणना होगी, आप केवल जनगणना में अपने सामने जो जनगणना करने वाला है उससे
धर्म के कॉलम में आप बौद्ध लिखा है। और जब तक आप बौद्ध नहीं लिखाएंगे आपका ग्राफ नीचा ही रहेगा, और जब बौद्ध लिखाएंगे तो आपका ग्राफ ऊंचा होगा। दिल्ली में हमारे 1% से कम बौद्ध हैं अध्यक्ष महोदय जी, दिल्ली में बहुत कम है। लेकिन आने वाली जनगणना में अगर हम 17-18% से 10% भी अपने को बौद्ध लिखा देंगे तो जो व्यवस्था है, धार्मिक परिवर्तन है, वो हिल जाएगा बिल्कुल एकदम कि ऐसा क्या हो गया। तो इसलिए हमें धार्मिक परिवर्तन लाना है, इस व्यवस्था को समाप्त करना है, इस वाद को समाप्त करना है। और ये व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वाद व्यवस्था जब ही हमारी समाप्त होगी जब हम अंबेडकरवाद की तरफ बढ़ेंगे। और अंबेडकरवाद की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दूसरा जो वाद है, मनवाद है, उसको हमें समाप्त करना होगा। तभी जब तक हम नहीं करेंगे समाप्त, तब तक हमारा अंबेडकरवाद नहीं आएगा। तो आज का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि अंबेडकरवादी हैं आप अंबेडकरवादी हैं नहीं है तो हाथ उठाइए। देखिए सब अंबेडकरवादी हैं। अंबेडकरवाद का मतलब है अपने घर से ब्राह्मणवाद को निकालना। ब्राह्मणवाद को कोई कार्य है अपने घर पे कसम लेके सब जाएंगे कि आज हम अपने किसी काम में भी, किसी भी काम में ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। ये कसम लेके जाएंगे, आप अपने आप काम करेंगे। जो हमारे बौद्धाचार्य हैं, जो पहले जिन्होंने ट्रेनिंग ली है या नए बौद्धाचार्य बने हैं, अपने संस्कार उन्हीं से कराएंगे। ये हम प्रतिज्ञा लेके आज जाएंगे। दूसरी प्रतिज्ञा हमें ये भी लेनी है कि जनगणना के समय हम सभी को बौद्ध लिखाना है। और जब तक हम ये काम करेंगे तब तक हमारा ग्राफ बहुत ऊंचा हो जाएगा। और जब ग्राफ ऊंचा होगा तो हमारा समाज में सम्मान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।